अस्सलाम वालेकुम। वैलेंटाइंस डे स्पेशल चॉकलेट फॉज केक। तो हाउसवाइफ बिल्कुल केक बना सकती है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। चलिए तो देखते हैं मैंने किस तरह से ये बनाया है बगैर किसी टूल्स की। तो हमें चाहिए सबसे पहले अंडे। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप पिसी हुई चीनी ली है, मैंने घर में इसको पीस ली है। एक है ना क्या कहते हैं अपना बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। कोको पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है। मैदा मैंने 1.5 कप लेना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। किन चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने मैदा लेना है। इसके अंदर मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिला के उसको छान के यूज़ करना है। इसको छान के यूज़ करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले ना बेकिंग पाउडर डाल दिया है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है हील, ओके। ऊपर तक भरा हुआ, बिल्कुल मतलब कम नहीं है, ऊपर तक भरा हुआ है। तो और बड़ा टेबल स्पून था मेरा। तो इसके अलावा 3 कोको पाउडर लिया है मैंने, 3 चम्मच कोको पाउडर लिया है। तो ये हमने डालने के बाद मैदे के अंदर इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे छान के यूज़ करना है, ठीक है, याद रहे। और इसके अलावा ना मैं ओवन में यूज़ करूँगी, पतीले के अंदर बनाऊँगी और कोई इतना मेरे पास बेकिंग के टूल्स नहीं है, इसलिए हम जो घर के हमारे जो किचन की जो चीज़ें हैं उसी से ही बनाऊँगी मैं ये केक। और इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। तो हम सबसे पहले अपना है ना ग्राइंडर ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर ही पीसी थी चीनी को, और आप ये देख सकते हैं ये विक्स का होता है, इससे बहुत अच्छी तरीके से है ना बीट हो जाता है, ठीक। तो मैं इसी के अंदर अंडे डाल के अंडों को अच्छे से बीट कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बिकॉज़ देखें हमने जस्ट इसके अंदर अंडों का ही बहुत ज़्यादा वो होता है। अंडे अगर अच्छे से आपके फ्लफ़ी से रहेंगे तो आपका केक भी फ्लफ़ी सा बनेगा। अगर आपके अंडे अच्छे से बीट नहीं हुए होंगे तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं इसके अंदर 5 अंडे ले रही हूँ क्योंकि 1.5 कप मेरा मैदा है। 1 अंडा बचा लेती हूँ, वो उठेंगे तो उनके लिए नाश्ते में काम आ जाएगा। चलें, तो हमने 5 अंडे ले लिए हैं और उसे अच्छे से बीट कर लेना है। तकरीबन मैं इसके अंदर 10 मिनट तक बीट करूँगी। देखिए इसका कलर भी चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लफ़ी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इलेक्ट्रिक बीटर से और आपको उससे भी करना सिखाऊँगी। तो सिखाऊँगी, आपने सीखा होगा आपने, या मैं अपने तरीके से बनाना सिखाऊँगी, ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक तरीका, अपना अपना एक अंदाज़ होता है। तो मैं अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी, आपको आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और इसके अलावा हमने देखिए इसको किस तरीके से इसका कलर चेंज हो रहा है। 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है, ठीक है। बीट करने के बाद हमने इसे एक बाउल में निकाल लेना है। जब तक ये हमारा इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक बड़ा बाउल लेना है, ठीक है, याद रखिएगा बड़ा बाउल लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अंडों का जो मिक्सचर है वो ज़्यादा बनाना है। क्योंकि मैंने है ना ज़्यादा है ना थोड़ा बड़ा केक बनाना है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं बट बिल्कुल छोटा सा नहीं बनाऊँगी मैं, इसलिए 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि 1 कप के अंदर थोड़ा छोटा बनता है, लाइक 1 पाउंड जितना बनता है। और 1.5 कप जब हो जाता है तो उसके है ना और चीज़ें भी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बड़े बाउल के अंदर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा बना है। तो हमने निकाल लिया है इसे। अब चलें हम इसके अंदर हम अब बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर लेना है, ये आप देख सकते हैं जो हमने मैदा वगैरह जो हमने रखा था मिक्स करके, उसे हमने छान के यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पे बता दूँ कि छान के यूज़ करने से ये होता है कि हमारा जो मैदे के अंदर जो बबल्स वगैरह होते हैं ना वो सब हट जाते हैं। क्योंकि जब वो मैदा उसके अंदर पिटता है तो एक बबल्स टाइप के आ जाते हैं, तो वो उससे ना अच्छा नहीं होता। अब अगर छान के यूज़ करेंगे, आप बेकिंग जब भी करें तो आप मैदे को अपना छान के यूज़ करें, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा दूसरी भी एक बात है कि जब आप ये छान लेंगे तो छानने के बाद मैं आपको अभी छन्नी दिखाती हूँ, तो आप ज़रा उसमें एक नज़र गौर कीजिएगा। माशाल्लाह हमारे कराची की आवाम देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर से क्या क्या निकला था, ठीक है। अब ये कस्टर्ड शुगर है। कस्टर्ड शुगर को मैंने सिंपल सी चीनी थी जिसको मैंने ग्राइंड कर दिया था, तो ये कस्टर्ड शुगर बन गया। अब मैंने वो भी डाल दिया था। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून भर के डालना है, ठीक है ना।
1 टेबलस्पून भर के मैंने वैनिला एसेंस डाल दिया है। वो मैंने वहाँ पे उस वक्त नहीं रखा हुआ था, वो थोड़ा सा मिल नहीं रहा था, अब मिल चुका है तो मैंने रख दिया है। चलें, तो अब इसके अंदर हमने 1.5 कप डाल दिया है तेल। आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने घर के ही जो हमारा किचन के जो होते हैं मैं उसी के हिसाब से बनाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है। अगर आप मक्खन यूज़ करना चाहते तो मक्खन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल से भी इसका अच्छा खासा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, फिर हमने इसको मिक्स कर लेना। देखिए अब ये एक तरह से लई टाइप का बन गया है। ये मिक्सचर बहुत अच्छा सा लग रहा है और इसकी खुशबू तो आप पूछिए मत कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि कोको पाउडर की इतनी अच्छी खुशबू होती है और उस पर ऊपर से वैनिला एसेंस, सोने पे सुहागा हो जाता है। चलें, अब हमने इसे जेंटली हाथ से इसको फोल्ड करते हुए हमने तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। ठीक है ना, बिल्कुल इसके साथ कुश्ती नहीं लड़नी है, आराम आराम से आपने करना है, आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये है कि आपका जो मिक्सचर है उसके अंदर बबल्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा। अब ये हमारा केक का सांचा ले लिया है हमने। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसके ना मुताबिक काट के इसके साइज़ का आप उस पर लगा लें और फिर ऑयल से ग्रीस कर लें, बट मेरे पास बटर पेपर नहीं है। मैंने इसे सिंपल ऑयल लगा के इसे पूरी तरीके से ऑयल को फैला दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रश की मदद से, आप चाहें तो टिश्यू की मदद से कर सकते हैं या फिंगर की भी मदद आप ले सकते हैं, कोई इसमें वो इशू नहीं है। मैंने ब्रश की मदद से इसे पूरी तरीके से फैला दिया है। अब इसको फैलाने के बाद मैंने इसके ऊपर मैदा छिड़कना है। मैदा मैंने इस तरीके से छिड़कना है ताकि ये पूरी तरीके से इस पर कोट हो जाए, बस एक जस्ट हल्का हल्का सा। देखिए इस तरीके से, ज़्यादा आप मैदा मत कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके रखिएगा। ठीक है, हर जगह पे हमने ज़रा सा स्प्रिंकल कर देना है, समझिए डस्ट टाइप का। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा, ये हमारा सांचा तैयार हो गया है। हमारा बैटर इसके अंदर डालने के लिए बिल्कुल ये रेडी है। अब हमने इसको पूरा है ना सेट कर लेने के बाद हमारा बैटर इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से डाल लेना है। आपके पास कोई और शेप का हो तो आप वो शेप भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर सांचा नहीं है तो आप कोई पतीली भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी तरह का बाउल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, वरना मैं बाउल में ही बनाती। चलें, अब हम हमारा बैटर इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत उम्दा है और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। तो हमने इस तरह से स्लोली हमने इसको है ना सांचे के अंदर है ना डाल देना है और आहिस्ता आहिस्ता हाथों से इसके साथ हमने पूरा इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अब हमने सारा डाल दिया। अब हमने इसे इस तरह से टैप कर लेना है। देखिए टैप करना ज़रूरी होता है। देखिए जिसके बबल्स थे वो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से बबल्स की अलग है वो है, तो जितना भी एयर होगा वो सब निकल जाएगा। ठीक है, अच्छे से मेक श्योर कि आप सही तरीके से आपने कर लिया हो। चॉकलेट फज केक की ये बात है कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, चॉकलेटी होता है। अच्छा, ये जो कॉर्नर पे जो चॉकलेट लगा हुआ था, मतलब जो बैटर हमारा लग गया था, वो मैंने साफ़ कर लिया है क्योंकि वहाँ से जलने का खदशा, क्योंकि वो जल जाएगा। तो आप यकीन कि आप है ना कर लीजिएगा कि सेटिंग हो, ठीक है ना, आपका कहीं से भी कुछ ख़राब ना हो, मतलब वरना वो आपका पूरा जल जाएगा। अच्छा, तो हमने इसको रख दिया है। मैं कह रही थी कि चॉकलेट फज केक का ये होता है कि बहुत ही चॉकलेटी होता है और चॉकलेट, इसकी टॉपिंग भी चॉकलेट से होती है, इसकी लेयर में भी चॉकलेट होती है। बस चॉकलेट आर्ट हो गया एक तरह से, बस चॉकलेट के साथ खेलने वाला दिन हो जाता है। खैर, अब हमने इसे ढक देना है। पतीला मैंने पहले से प्री हीट पे रख दिया था, 15 मिनट मैंने तकरीबन उसे तेज़ आंच पे मैंने गरम कर लिया था पतीले को। अब मैंने उसके ऊपर मैंने पतीले में अपना बैटर डालने के बाद मैंने अच्छे से उसको ढक दिया। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने उसे पकने के लिए छोड़ा है तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। अब ये मैंने शुगर सिरप है ना तैयार कर लिया है। थोड़े से पानी के अंदर 2 चम्मच शुगर डालने के बाद मैंने उसे तैयार कर लिया है। अब मैंने क्रीम ले ली है। क्रीम तकरीबन मैंने 1 पैकेट लिया है, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर, एक खाने का चम्मच तकरीबन उसके अंदर मैंने वो लिया है आइसिंग शुगर ली है और 1 खाने का चम्मच मैंने मक्खन लिया था और थोड़ा सा वनीला एसेंस। ठीक है, अब वो सारा बैटर मैंने मिक्स करने के बाद एक बाउल में निकाल लिया। और अब आपको याद होगा कि मैंने कल जो नट्स बनाए थे तो उसका चॉकलेट बचा हुआ था, मैंने कहा था मैंने ज़्यादा बनाया है। उसी चॉकलेट सिरप के अंदर मैंने ये सिरप मैंने डाल देना है, जो मैंने मिक्सचर चॉकलेट का रेडी किया था वो मैंने डाल दिया है और हल्की आँच पर मैंने इसे अच्छे से पका लेना है। अच्छा, अब इसे पकाने से क्या होगा, ये गाढ़ा भी हो जाएगा, थिक होने लगेगा और ये अच्छे से कुक हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि मैंने 1 पैकेट यहाँ पे क्रीम लिया था चॉकलेट गनाश बनाने के लिए। इससे ये होगा कि हमारा जो चॉकलेट फज है वो बहुत अच्छे से ना
बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसके अंदर 100 ग्राम इसके अंदर चॉकलेट डाल दी है। ठीक है, आपने ज़्यादा डालनी है तो आप डालिए। मेरे पास सिंपल सी चॉकलेट्स थी तो मैंने वो डाल दी है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट अवेलेबल है तो क्या ही बात है, आपने इस तरह से डाल देनी है। और ये देखिए थिक हो चुका है, पक के देखिए पूरी पतीली भरी हुई थी और ये कहाँ से कहाँ तक आ गया है। अच्छा, एक मैंने प्लास्टिक का इस तरह से है ना लंबी सी लाइन थी मेरे पास, उसके ऊपर मैंने इस तरह से चॉकलेट को बिछा के फ्रिज में रख दिया, डीप फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, अब मैंने एक है ना बर्तन रख लेना है। अगर आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड रख लीजिए और उसके अंदर हमारा केक सांचा, हमारा बिल्कुल केक तैयार है। तो वो हमारा जो केक का सांचा है वो लाके हमने यहाँ रख देना है। और आप देखिए बिल्कुल हमारी जो है, जो हमारी स्टिक है वो बिल्कुल हमारी सेट निकली है। तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है। ठीक है ना, 30 से 35 मिनट लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के अंदर। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी है ना ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब मैंने इसे दो स्लाइस में इसको कट कर लिया है, इसकी 2 लेयर कर दी है मैंने। आप देखिए माशाल्लाह कितना फ्लफ़ी सा है। और अच्छा, इसका जो ऊपर का जो था ना, क्योंकि मेरा चूल्हा थोड़ा सा टेढ़ा है तो एक तरफ से ऊपर था एक तरफ से नीचे था, तो मैंने उसको कट करके सेट कर लिया है। अब मैंने जो शुगर सिरप बना के रखा था, पानी के अंदर चीनी घोल के, वो मैंने एक लेयर के ऊपर बिछा दी है। ठीक है, हमने इक्वली 2 हिस्सों में करके हमने उस पर करना है। तो अब हमने जो हमारा चॉकलेट गनाश बनाया हुआ है, वो चॉकलेट सिरप हमने इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। ठीक है, एक लेयर सी बना देनी है। कंजूसी मत कीजिएगा इसके अंदर, आपने जितना ज़्यादा चॉकलेट डालेंगे उतना ज़्यादा ये चॉकलेटी बनेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। अब हमने इसके ऊपर दूसरी हमारी लेयर डाल देनी है और इसके बाद हमने इस पर भी सिरप डाल देना है। अच्छे से हमने इक्वली कर लेना है। अच्छा, सिरप डालने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद ये सेट हो जाएगा, फिर हमने इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालना है। चॉकलेट गनाश कह लीजिए, चॉकलेट सिरप कह लीजिए, एज़ यू लाइक, आप जो भी कहें। हमने हमारे घर के हिसाब से बनाया है। आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से काम कर रही हूँ। मैंने कहा है आपको कि एक हाउसवाइफ भी बना सकती है, सीधी सी सिंपल से भी केक को भी हम एक अच्छा सा लुक देके हम बना सकते हैं। तो ये बस मेरा कहने का मोटिव है। मैं एक हाउसवाइफ को ये बताना चाहती हूँ कि हम घर में चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से स्पून की मदद से मैं इसको पूरी तरीके से पूरी जगह पे फैला दूँगी और बहुत अच्छे से इसे इक्वली सेट कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे वक्त देंगे, कोई उसमें मसला नहीं है। पूरी जगह हमने चॉकलेट कर देना है। एक चॉकलेट की दीवार बना देनी है जिससे बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मुझे अगर आपने ट्राई किया हो तो। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। बगैर किसी है ना बेकिंग टूल के, बगैर किसी है ना ओवन के, देखें आप किस तरह से हम ये केक बना रहे हैं। बाकी मतलब वुमेन चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं, सीधी सी बात है यार। अगर आपके दिल में है, नियत है आपकी कि आपने करना है तो यार ज़रूर आप करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है। तो आपने अपना बस एक रख देना है कि हाँ आपने ये करना है। अब देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से सब जगह से फैला दिया है और माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अच्छा, जो इसके किनारे जो नीचे के आप देख सकते हैं वो ख़राब हुए हैं, आप उसे सेट कर लेना। अच्छा, ये बता दूं मेरे पास केक स्टैंड नहीं है तो मैंने इसके नीचे एक बाउल रखा है और बाउल के ऊपर मैंने ये ट्रे रखी है और ट्रे के ऊपर मैंने केक रखा है। ठीक है, अगर आपके पास केक स्टैंड है तो आप उस पर कर लीजिए, क्या ही बात है, वो अच्छे से गोल भी घूम जाता है। और इस तरह से हमने फिर जो हमारी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे साफ़ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत गंदा सा फ़ील होता है तो लुक भी अच्छा नहीं देता। तो देखिए आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। आप यहाँ पे इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि थोड़ा सेट हो जाए, चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख दीजिए। आपने इस 10 मिनट के बाद इसे छोड़ने के बाद आप 10 मिनट के बाद एक क्रीम, हमने जस्ट सिंपल सी क्रीम है जिसे सिर्फ एक व्हिप कर लिया है और कुछ भी नहीं है, वाइट क्रीम है और उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है जस्ट। और ये आप देख सकते हैं ये एक थैली है, कुछ भी नहीं है, चावलों की जो थैली होती है उसके अंदर मैंने डाल दिया है और कॉर्नर से बस इसके कट करने के बाद मैंने इस तरह से एक डिज़ाइन सी बना दी है। ये कोई है ना बेग नहीं है,
बैग होता है या जो भी होता है वो जिगजैग बैग, पता नहीं क्या क्या होता है, हर वो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको वो सब दिखाऊंगी, बट फ़िलहाल मैं इसे बिल्कुल घर की, अब आप ये देख सकते हैं जो स्टिक है जिसके ना हमने केक को चेक करने के लिए हमने वही यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से हमने एक तरह से इसे डेकोरेट कर लेना है। आप चाहें तो आपको कुछ और डेकोरेट के लिए समझ में आ रहा है तो आप वो कर लीजिए, मेरी समझ में ये आया तो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको और तरह से भी केक डेकोरेट करना इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगी। आप बस हमारे साथ बने रहिएगा, और पसंद आने पे लाइक तो प्लीज़ बनता है, मैंने बहुत मेहनत करी है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़ाहिरी बात है वो तो आपने करना ही है। चलिए देखिए, आपने इस तरीके से इसकी लाइनिंग हमने कर दी है, तो एक छोटा सा एक सिंपल सा एक डेकोरेट हो चुका है। अच्छा, अब ये जो हमने जो चॉकलेट फ्रिज में रखा था वो तकरीबन जम चुका है। अब हमने इस तरह से नाइफ़ की मदद से उसको निकालते जाना है, और इस तरह से उसे गोल गोल करके राउंड राउंड इसको करते हुए सिंपल सा एक फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये फ्लावर बहुत ज़बरदस्त बनता है, बट एंड में हुआ ये था कि जब रखने का टाइम आया था उस दौरान थोड़ा सा हाथ स्लिप होने की वजह से फ्लावर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, बट कोई नहीं, वैसे ही टेढ़ा फ्लावर या सीधा फ्लावर जाना पेट में ही है। देखिए इस दौरान देखिए हल्का सा यहाँ से टेढ़ा हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, बट इट्स ओके, अभी भी देखने में अच्छा ही लग रहा है, तो हम यहीं पे रहने देते क्योंकि उस तरफ से फिर भी बुरा लग रहा है, यहाँ से फिर भी अच्छा लग रहा है। तो आपने देख लिया ही कैसा लग रहा था। तो ये दूसरा एक है, हम जब निकाल लेंगे तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। ये थोड़ा और पड़ा था तो मैंने सोचा इसे भी चलें हम इस्तेमाल कर लें। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो चॉकलेट केक है वो बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमने कट करने के बाद हमने निकाल लेना है, और आपने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपनी शेफ़ तबस्सुम को इजाज़त दीजिए, और फ़ैशन विद तब्बू के साथ बने रहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।